Hello friends, my name is Akanksha and today I am going to take a class about self introduction. देखिए आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ यूजुअली द लास्ट इम्प्रेशन. तो हाउ टू मेक अ लास्टिंग फर्स्ट इम्प्रेशन. एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन आना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपको अपनी क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना है, चाहे आपको ऑडियंस के सामने बोलना है. सेल्फ इंट्रोडक्शन in English is the key which gets you started. So today I am going to share some tips regarding self introduction in English. The first key of self introduction is greeting. Okay, आप जैसे ही जाते हैं आप कैसे ग्रीट करते हैं सामने वाले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन में. ग्रीटिंग के कई तरीके होते हैं. जो बहुत कॉमन तरीका होता है वो होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द डे. ओके, सो ये तीनों जो ग्रीटिंग्स हैं ये आती हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स में. इसके अलावा हाय, हेलो, व्हाट्सअप, दीज आर ऑल इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. आप कभी भी किसी जॉब इंटरव्यू में जाएं या किसी फॉर्मल सेटअप में हों तो आपको ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज़ नहीं करने हैं. आपको सिर्फ फॉर्मल ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करना है. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट द अदर पर्सन वॉन्ट्स टू नो इज़ योर नेम. ओके, बिकॉज इट शोज़ योर आइडेंटिटी. सो अब आप अपना नाम कैसे बताते हैं. यूजुअली ये 2-3 तरीके होते हैं कि आई एम whatever your name is, myself whatever your name is, then my name is this. आपको मैं बता दूं कि ये जो myself and then you insert your name here, ये गलत तरीका है because myself is a personal pronoun. उसके साथ आप एक noun का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो myself is the wrong way to tell somebody your name. I am or my name is totally fine. You can use these 2 sentences. Next आता है place. Where do you come from? Where do you belong? Okay, I belong to, for example, if you belong to Delhi, you can say that I belong to Delhi or I am from Delhi. Okay, so these 2 sentences are also fine if you want to tell the other person where you come from. Then the next thing that comes up in any job interview and especially which forms a major part of your self introduction is family. यूजुअली इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं या अगर आपको वो ये भी बोलते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट योर फैमिली. फैमिली के बारे में आप एक ये जो लाइन है ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन है जो आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं. इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव whatever relatives you want to name. Okay, for example, in my family apart from my parents I have a grandmother, or in my family apart from my parents I have an elder sister or a younger brother. So whatever you want to name, you can insert the name of the relatives here, right? Then the next part and the most important part of any self introduction, especially when you're going for a job interview, is qualification. क्वालिफिकेशन में भी एक स्टैंडर्ड लाइन है जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं आगे यूज़ करने के लिए. एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न्ड देन यू इंसर्ट वट एवर योर क्वालिफिकेशन इज़. सो एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप बोल सकते हैं दैट आई एम अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट, or I am a PhD in electronics, I am a PhD in English. Whatever your qualification is, you can insert your qualification after this sentence. Or you can say that I am pursuing graduation. अगर आप student हैं, अगर आप अभी college में हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि as far as my qualification is concerned, I am still pursuing my graduation from whatever college you are doing it from. Or you can say that I am in BA second year, you are in BA second year or third year. Okay, so whatever that is, you can do it. So इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स का. सी आप देखिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं जो आपको एक प्लस पॉइंट दिलाता है, वो है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर स्किल जो आपको कंपटीशन से ऊपर उठाती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में इसके बारे में थोड़ा सा बताना. तो अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशंस आप ऐसे बता सकते हैं कि आई हैव ऑल्सो डन 6 months कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, insert the name of the institute and in whichever year you did it from. Okay, so I've also done 6 months computer course. यहाँ पे accounting भी हो सकता है. I've done a diploma in accounting or finance. Okay, so जो भी आपने किया है आप उसको mention ज़रूर करें.
I have also done 2 years of, I also have 2 years of working experience working with whatever company and as a जो भी आपकी पोस्ट रही हो, ओके. सो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपको कंपटीशन से अलग करता है, इसीलिए वर्किंग एक्सपीरियंस बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, यू आर फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज, तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम अ फ्रेशर एंड दे विल अंडरस्टैंड, ओके. मूविंग ऑन, अब एक सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको वो चीज़ें ज़रूर बोलनी चाहिए जो आपके CV में ना हो, बिकॉज CV इज़ यूजुअली अ डॉक्यूमेंट दैट इज़ विद द इंटरव्यूअर, ओके. आपकी हॉबीज़ जो हैं या समथिंग दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, वट एवर यू लाइक टू डू इन योर लेजर टाइम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको भी थोड़ा सा बताएं, बिकॉज दैट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो आप ये बोल सकते हैं कि माई हॉबी/हॉबीज़, सो माई हॉबी या हॉबीज़ एक से ज़्यादा हैं तो हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, डांसिंग, सिंगिंग. सो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप उसको इस तरह से स्टेट कर सकते हैं. अब एंडिंग, यूजुअली क्या होता है, हम सब लोग इंट्रोडक्शन की बिगिनिंग में बहुत ध्यान देते हैं और एंडिंग को निगलेक्ट कर देते हैं. लेकिन एक अच्छा इंट्रोडक्शन वही होता है जिसका बिगिनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो और एंडिंग भी स्ट्रॉन्ग हो. तो एंड में अगर आपने अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है तो आप एंड में ये बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू. तो फ्रेंड्स, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज बना के रखें इंटरव्यूअर्स के सामने या जिसके भी सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. Because apart from whatever the content of your self introduction is, body language and a pleasing personality is very important. So I wish you all the very best for your future endeavors, and I would like to add a proverb to this, that learn a new language and gain a new soul. Okay, so all the very best. I hope you enjoyed the video. Thank you.